हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कुछ दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी, तो इसीलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। क्योंकि अभी मौसम ऐसा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से मतलब फीवर वगैरह आ रहा था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी। मैं घर के कोई भी काम नहीं कर रही थी। अभी आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है, तो सोचा क्यों ना ब्लॉग शूट कर लिया जाए। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं सबसे पहले तो आप लोग ये देखो, ये देखो, ये देखो, गुड़िया खेल रही है जेरी के साथ। गुड़िया की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको भी जुकाम हो रहा है और जेरी हमारा खेल रहा है। ये देखो, गुड़िया के साथ खेल रहा है जेरी, ये देखो। जेरी खेल रहा है। और अभी मेरे हस्बैंड जी गए हुए हैं सब्जी लेने के लिए। देखते हैं क्या लेकर आते हैं, जो भी लेकर आएंगे बनाएंगे। और आज मैं लेट हो गई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही ना कुछ दिनों से। तो मैं सुबह उठ गई थी। सुबह उठने के बाद मैंने घर के सारे काम किए, झाड़ू पोछा सब कुछ करके फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। सो के उठने के बाद अभी मैंने नहाया है, नहा के पूजा की है। और पूजा करने के बाद आप सभी देखिए टाइम क्या हो रहा है। ये देखिए 11 बजने वाले हैं, 11 बजने वाले हैं। आप सभी ने देखा ना। तो बस अभी मैं जस्ट नहा के सारे काम, मतलब काम तो मैंने सुबह ही कर दिए थे। बस नहा के रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं बनाऊँगी खाना और खाने में देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्या मेरे हस्बैंड जी लेकर आते हैं। और जब तक जेरी इधर आ जाओ, आई बेटा, देखो जेरी तो ऐसे बौखला सा जाता है, देख। तो अब मैं जा रही हूँ रसोई में, तो चलते हैं रसोई में और देखते हैं कि क्या बनाना है। फ़िलहाल तो मतलब घर के तो काम कर ही दिए थे, जो सुबह का हमारा काम होता है ना, झाड़ू पोछा ये सब कुछ मैं कर दी हूँ। अब मैं आ गई हूँ रसोई में और देखते हैं क्या बनाएंगे खाने में, क्या लेकर आते हैं मेरे हस्बैंड जी। और मैं रेडी भी हो गई हूँ। कुछ समझ में नहीं आता है ना, डेली डेली क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, मेरे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। आप लोग क्या बनाते हो डेली डेली? आप लोगों की भी दिमाग ख़राब हो जाता होगा ना, डेली डेली क्या ही बनाएं। मेरा तो बहुत ज़्यादा होता है कि मैं डेली डेली क्या बनाऊं क्या करूं। और देखती हूँ फिर आज मैं मतलब थोड़ा काम से भी जाना है, तो वहाँ भी जाऊँगी। तो देखते हैं हस्बैंड जी आ जाएं, फिर जब तक आप मेरे साथ बने रहिए ब्लॉग में। अभी 11 बज चुके हैं। जब तक मैं आटा लगा लेती हूँ तब तक हस्बैंड जी आते हैं, तो जो भी सब्ज़ी वो लेकर के आएंगे फटाफट से बना लूँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो लगा लेते हैं आटा और आप बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने बना लिया है जूड़ा। अब मैं जा रही हूँ आटा लगाने, क्योंकि मैं ना बाल खुले होते हैं ना तो घर के काम मुझसे नहीं होते हैं। मैं आराम से जूड़ा बना के फिर आराम से काम करती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होता है। अगर बाल खुले रहते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। तो फ़िलहाल मैं जूड़ा बना ली हूँ। तो चलिए बना लेते हैं खाना। सबसे पहले आटा लगा लेते हैं, फिर देखते हैं हस्बैंड जी क्या लेकर के आते हैं, फिर सब्जी बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज लेकर आए हैं कैबेज और मटर। आज इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी और बनाने वाली हूँ लौकी का रायता। और मैंने देखिए आटा भी लगा के रख लिया है। ये देखिए आटा मेरा लग चुका है। फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ और सब्ज़ी बना लेते हैं। तो चलिए आप बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में और फटाफट से बना लेते हैं हम खाना। तो मैं आ गई हूँ रसोई में और फटाफट से बना रही हूँ खाना। खाना बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पत्ता गोभी को कट किया, हरी मिर्ची को भी कट कर लिया और इधर मैंने लौकी का जो रायता बनाना था ना, उसके लिए अच्छे से दही को फेंट दिया है। उसमें काला नमक, थोड़ी सी चीनी और मैं ऐड करती हूँ लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर। साथ में मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर और मैंने इसमें ऐड किया था व्रत का नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से प्रॉपरली मिक्स करके जीरा भी भुना हुआ मैंने इसमें ऐड कर दिया था। हमारा लौकी का रायता का जो रायता होता है यानी कि दही, वो हमारा रेडी है। इधर मेरे हस्बैंड जी मेरी हेल्प कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। आपने देखा था ना
काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो मेरे हस्बैंड जी बोले कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, फटाफट से घर के सारे काम हो जाएंगे, खाना बन जाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को जाना था जॉब पर और बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। वैसे मेरे हस्बैंड जी 11:30 बजे तक चले जाते हैं, बट अभी आपने देखा था ना 11 बज रहे थे और 11 बजने में खाना बनाया था हमने, फिर भोग भी लगाया था, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, ज़्यादा से ज़्यादा 11:15 बज चुके थे। तब तक मेरा सारा काम ऑलमोस्ट फिर हो गया था और फिर मेरे हस्बैंड जी भी जॉब पर चले गए थे और मैंने अपने घर के सारे काम फिनिश कर लिए थे। अब मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटियाँ, उधर सब्जी बन रही है। तब तक मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से रोटियाँ भी बना ली जाएं, क्योंकि मैंने लौकी को बॉईल कर लिया था कुकर में पहले ही। लौकी बॉईल हो चुकी है और मैंने अच्छे से लौकी को बॉईल करने के बाद ठंडा करके उसको अच्छे से, उसका पानी जितना भी होता है ना एक्स्ट्रा, वो निकाल दिया था। और उधर हमारी सब्जी बन रही है, इधर मैं रोटियाँ बना रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, चाहे जितना भी जल्दी उठ जाओ, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभार हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है तो किसी भी काम में मन नहीं लगता है। वही हाल आज मेरा था, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं उठ तो सुबह ही जाती हूँ, लेकिन तबीयत ऐसी होने के कारण मतलब मैंने सुबह फिर उठने के बाद घर के काम करके, जैसे झाड़ू पोछा करके, फिर मैं थोड़ी सी देर और सो गई थी 1 घंटे के लिए। फिर मैं उठी थी, फिर मैंने उठ के नहाया, नहाने के बाद पूजा करी, पूजा करने के बाद मेरे हस्बैंड जी सब्जी लेके आए और इधर मैंने करम कल्ला यानी कि पत्ता गोभी की सब्जी को छौंक दिया था, मेरे हस्बैंड जी ने ही छौंका था, उसमें हरी मिर्ची वगैरह डाली थी। इधर मैं लौकी का जितना भी पानी होता है ना वो निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने लौकी को कर लिया था बॉईल। और ये देखिए, ये है हमारा रायता, जिसको मैंने पहले से ही रेडी करके रख लिया था। दही को अच्छे से फेंट के मैंने लौकी को निचोड़ के उसी में ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद हमारा लौकी का रायता बन करके रेडी है। इधर हमारी सब्जी भी बन गई थी ऑलमोस्ट, क्योंकि उसमें जो हमने आलू ऐड किए थे ना वो भी ऑलमोस्ट पक गए थे। आप देख सकते हो हमारी सब्जी भी बन करके रेडी है। मैंने हरा धनिया डाल दिया, हरा धनिया डाल के और इंडक्शन को कर दिया था मैंने बंद, और फिर से सब्जी को ढक के रख दिया था, क्योंकि खुली सब्जी नहीं छोड़ती हूँ मैं इसलिए। और मैं फिर से आ गई थी रोटियां बनाने के लिए, फिर से फटाफट से रोटियां बना रही थी, क्योंकि मुझे लगाना था भोग। पहले तो मैंने एक रोटी बनाई थी गाय की, और गाय की रोटी बनाने के बाद अभी हम यहाँ पर रोटियां बना रहे हैं। रोटियां मेरी बन चुकी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले मैं भोग लगा आती हूँ, क्योंकि ताकि मेरे हस्बैंड जी गर्मा गर्म रोटियां खा सके। इसीलिए मैंने फटाफट से रोटियों को घी लगाया, और घी लगाने के बाद मैं गई थी भोग लगाने के लिए। भोग का वीडियो मैं नहीं ले पाई, क्योंकि तबीयत ऐसी ही चल रही थी मेरी, और फटाफट से घर के काम किए। आप जानते हो ना, हम हाउसवाइफ जो होते हैं ना, चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, बट हमें घर के काम करने ही होते हैं। ये एक अलग बात है। मेरे हस्बैंड जी मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और आप देखिए, मैंने सब्जियां बना ली, रोटियां बना ली, और सब्जी भी हमारी रेडी है, ठंडी हो गई। इधर मैं रायता लेके और भगवान जी की थाली में लगाऊंगी, और साथ में मैंने सूखी सब्जी भी लगाई थी, और फिर गई थी मैं भोग लगाने के लिए। फ्रेंड्स, मैं हमेशा अपने घर में भोग लगाती हूँ भगवान जी का, क्योंकि सुबह नहाने के बाद ही मैं खाना बनाती हूँ, तो सोचती हूँ क्यों ना भगवान जी का भोग लगा दिया जाए, उस अच्छा रहता है। मतलब हम तो खाते ही हैं, भगवान जी का दिया हुआ ही हम लोग खाते हैं, और जो भी है सब कुछ है वो सब कुछ भगवान जी का दिया हुआ ही है। इसीलिए मैं भोग लगाना पसंद करती हूँ। मैं जब भी खाना बनाती हूँ, मतलब सुबह, डेली सुबह खाना बना के नहा धो के तो मैं बनाती हूँ, तो मैं भोग लगा देती हूँ। और ये देखिए, मैं हो गई थी रेडी, मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया। दुपट्टा ओढ़ने के बाद अब मैं जा रही हूँ भोग लगाने के लिए। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स भोग लगाने के लिए। भोग लगाने के बाद मैं आ गई थी फिर ऊपर, और फिर से मैंने घर के सारे, देखिए फ्रेंड्स, मेरा सारा काम हो चुका है और मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए। इधर लल्ला पड़ रहा है, इधर गुड़िया भी खाना खा रही है। और ये देखिए मेरी थाली में क्या क्या है, रोटी और है लौकी का रायता, और ये है आलू और करमकल्ला की सब्जी, यानी कि कैबेज। तो चलिए खा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, मैंने खाना भी खा लिया, और ये देखिए मैंने घर के सारे काम फिनिश कर दिए हैं। ये बचा हुआ है थोड़ा सा कैबेज, तो अभी मैं इसका शाम को बनाऊंगी नमकीन चावल। तो ये देखिए हमारी सारी की सारी रसोई नीट एंड क्लीन। इधर मैंने बर्तन भी धुल दिए,
सब कुछ मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं। अभी मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है थोड़ा सा काम से, एक जगह जाना है काम से, तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। तो चलिए आप बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। चलिए रेडी होती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं जिस काम से गई थी वो काम करके अभी मैं आ चुकी हूँ घर पे, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आके सीधा लेट चुकी हूँ। और अभी मैं चाय पीऊँगी, तो मैं गुड़िया से चाय बनवाने वाली हूँ। गुड़िया हमारी चाय बनाएगी क्योंकि मुझे थकावट हो गई है। गुड़िया चाय बनाते गुड़िया से चाय बनवाते हैं, और गुड़िया गई चाय बनाने, लेके आ चाय बना के जा। देखो, तो अभी गुड़िया गई है चाय बनाने और मैं काम करने गई थी, वो काम मेरा पूरा हो गया और करके घर पे आ चुकी हूँ। मैं किस काम से गई थी वो मैं आप सभी को बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल तो मैं काम करके और घर पे आ गई हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो लेट गई। और इधर मैंने एसी भी ऑन कर दिया, आप देख पा रहे हो ना, ये देखिए एसी भी ऑन है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब उमस हो रही है, काफ़ी उमस हो रही है, इसलिए। तो चलिए चाय बनवा लेते हैं गुड़िया से और देखते हैं कैसी बना रही है। थोड़ी सी आनाकानी कर रही है बट बना देगी। फिर मैं चाय पीऊँगी, फिर बाकी के काम करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। फ्रेंड्स, गुड़िया हमारी चाय बना के ले आई है। दिस इज़ चाय, दिस इज़ बिस्किट, और ये गुड़िया और हम दोनों बैठ के पीने वाले हैं। मुझे पता है ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो फ़िलहाल चाय पी लेती हूँ, थोड़ी देर आराम करके फिर करूँगी वीडियो शूट अपना। तो चलिए पी लेते हैं चाय। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी सभी चाय पी लीजिए। मैं शाम को चाय पीना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे शाम को चाय पीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए इधर हमारा जैरी भी बैठा हुआ है, मैंने उसको भी बिस्किट खिला दिए थे। बिस्किट खिलाने के बाद जैरी आ गया था मेरे साथ रसोई में। अब मैं बना रही हूँ नमकीन चावल, तो मैंने कैबेज वगैरह कट करके पहले ही रख लिया था, और इधर चावलों को धो दिया है। चावलों को धोने के बाद मैंने कुकर में ही चावलों को चढ़ा दिया था, और सारे काम फिनिश हो गए। फिनिश होने के बाद मैं आ गई। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना वीडियो शूट किया था और अभी बज रहे हैं रात के 9, और मैंने वीडियो शूट कर लिया है। अब मैं अपने बालों में करूँगी ऑयलिंग, और मैंने ये साड़ी पहनी थी। आप सभी मेरे वीडियो ज़रूर देखना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये देखो मेरे बाल फिर से सफ़ेद होने लगे। मैंने अभी ही मेहंदी अपने बालों में लगाई थी, बट कोई ना, फिर से लगानी पड़ेगी। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी 9 बज गए और मुझे बालों में ऑयलिंग करनी है। कल सोमवार है, मंडे है, तो बालों को वॉश करेंगे। देखो, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू।